देखिए इस बीच आपको बता दें बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पर हाथ में रिवॉल्वर लेकर एसटीएफ किस तरीके से दौड़े हैं। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बहराइच पर बवाल हुआ, एक्शन में प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है। मौके पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से हाथ में रिवॉल्वर है और यहाँ पर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल आप समझ पाएंगे, ये बहुत कम ऐसा होता है कि हाथ में एडीजी के हाथ में रिवॉल्वर हो और वह सड़कों पर नजर आए। तो आप समझ पाएंगे कि स्थितियां बद से बदतर हो चुकी होंगी जब भी एडीजी के हाथ में ये रिवॉल्वर आपको नजर आ रही होगी। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। एसटीएफ चीफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आगजनी पर जो भड़क रही थी हिंसा, जो लोग भड़के हुए थे उनको काबू में करने की कोशिश की। पिस्टल हाथ में, आप देखिए जरा आप किस तरीके से एडीजी के हाथ में पिस्टल है, गुस्सा है, लोगों को बकायदा वो समझाइश दे रहे हैं कि जहां है वहीं रहिए। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें इस वक्त प्रशासन फुल एक्शन में आ चुका है और तस्वीर में एडीजी आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। एडीजी के हाथ में बंदूक है। एडीजी अमिताभ यश बहराइच पहुंच गए हैं। बवालियों पर किस तरीके से नाराजगी जाहिर की जा रही है। देखिए इस तरह की तस्वीरें अमूमन बहुत कम आती है जब एडीजी किस तरीके से गुस्सा जाहिर करते हैं। तो आप समझिए स्थितियां वाकई में बद से बदतर होती जा रही है, जिसे काबू में करने की कोशिश खुद प्रशासन के तमाम आला अधिकारी खुद कर रहे हों। इस बीच आपको याद होगा अल सुबह एसपी वृंदा शुक्ला ने भी लोगों से अपील की थी कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन अब हाथ में तमंचा खुद उठाना पड़ा है एडीजी को और कहा गया है कि जहां है वहीं रहिए, बवाल ना मचाया जाए। तो फिलहाल आपको बता रिवॉल्वर लेके हाथ में सामने आए हैं और देखिए बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब खुद एडीजी एक्शन मोड में नजर आए। डीजीपी इस वक्त एक हम लौटेंगे अजय शर्मा के पास, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर, दरअसल बवाल के बाद से अब मोर्चा खुद संभाल रहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, जिनको इस वक्त इस वीडियो में देख रहे हैं। ये एडीजी अमिताभ यश को आप देख रहे हैं और इस पर एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बवाल के बाद इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं खुद ही अमिताभ यश, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो खुद सड़कों पर इस वक्त किस तरीके से अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए चलते हुए दिखाई दिए हैं। निश्चित तौर से चूंकि बहराइच में जो हालात बने उसको प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। उन्होंने जब देखा कि स्थितियां नहीं संभल रही हैं तो प्रदेश में बैठे आला हुक्मरानों को निर्देश दिए और बहराइच की ग्राउंड पर उतार दिया है। तो निश्चित तौर से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश है, वो खुद घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं कि बहराइच में आखिर ऐसे हालात बने तो बने क्यों। इन सब चीजों को लेकर के वो नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो डेड बॉडी प्रदर्शन के लिए रखी गई थी, पीड़ित पक्ष तमाम तरीके की डिमांड्स कर रहा था, मांगे हो रही थी उनकी गिरफ्तारी और बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे। उनको स्थानीय विधायक और आसपास के जो जिम्मेदार तंत्र के संभ्रांत लोग हैं उनकी मदद से बनाया गया। तो डेड बॉडी तो डिस्पोज करने के लिए मान गए हैं, लेकिन चूंकि स्थितियां तल्ख है, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति आक्रोश है, उस आक्रोश को धीरे धीरे ठंडा किया जा सकता है। लेकिन चूंकि आगजनी हुई है, कई इलाकों के अंदर माहौल तल्खी के वाले हैं, तो इन सब चीजों को थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो भी हालात बने उसको लेकर के कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। अब प्रदेश स्तर से आगे क्या होता है ये भविष्य के गर्त में है। जी बिल्कुल अच्छा, देखिए ये बहुत कम होता है जब इस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सड़कों पर उतरे। हालांकि हम देख रहे थे कि इस पूरी खबर पर कहीं ना कहीं नजर बनाई हुई है इस घटनाक्रम पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रशासनिक अमला है वो हरकत में आएगा, लेकिन जब स्थितियां संभल नहीं रही हैं, लोग मान नहीं रहे, तो एडीजी को खुद हाथ में रिवॉल्वर लेके सामने आना पड़ा है। तो इससे हम कह सकते हैं घटना की गंभीरता को हम समझ सकते हैं।
निश्चित तौर से ये बड़ी घटना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की साफ पर सवाल से जुड़े मामला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा था और प्रदेश के आला हुक्मरानों से कहा था कि किसी भी जिले में सांप्रदायिक बवाल हुआ या माहौल तल्ख हुए तो निश्चित तौर से जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लेवल पर जो भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो पहले नहीं रहा है। तो इन्हीं सब कोऑर्डिनेशन के अभाव के कारण ये चीजें बढ़ती चली गई और चीजें तल्ख होती चली गई और अब आवाम भी सड़क पर आ गई, अराजकता का माहौल हो गया, तमाम जगहों पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुए, बवाल हुए। लेकिन अब उसे नियंत्रण करने के लिए क्योंकि जिम्मेदारों को उतरना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी को लोग जानते हैं। इनसे ऊपर डीआईजी होते हैं, एडीजी होते हैं, वो पहले आ गए थे यहाँ पर कैंप कर रहे थे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। अभी जब प्रदेश लेवल से आला हुक्मरानों को ग्राउंड पर जीरो पर उतारा गया है, अब देखते हैं क्या स्थितियां नियंत्रण में आती है या नहीं आती है। यही होगी कि जल्द से जल्द स्थितियां नियंत्रण में आ जाए। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तस्वीरें देखिए, तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि कोशिश यही है कि लोगों को किसी न किसी तरीके से समझाइश दी जाए, उनको समझाया जाए कि किस तरीके से आप तमाम स्थितियों पे थोड़ी शांति बनाए रखें।